नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार ज्ञान सागर एक यात्रा में। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से माफ़ी चाहूँगी, यदि आप लोगों को पीछे से कोई भी आवाज़ आती है तो आप उसे दरकिनार करें। गाड़ी मोटर की आवाज़ को दरकिनार करें, इंसान की आवाज़ों को दरकिनार करें। और आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि यह आपकी खुद की खोज है। तो आइए आज हम जानते हैं, जैसे कि आपने देखा कि अपने अहंकार पर नियंत्रण कैसे रखें। याद रखें कि अहम आपके विचारों में होता है। जब आप कुछ अच्छे काम करते हैं या कुछ उपलब्ध करते हैं तो आप में एक अहंकार की भावना उत्पन्न हो सकती है, लेकिन आप अपनी सोच और व्यवहार में अहंकार को जगह ना दें। अपने मन को किसी दूसरी ओर केंद्रित करें, अहंकार से दूर ले जाएं। शुरुआत में आपको अपने आप पर नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन उसी तरह जैसे जैसे अपनी किसी बुरी आदत को छोड़ना कठिन जान पड़ता है, आपका भौतिक मन इस बुरी आदत का इतना आदी हो जाता है कि आप सोचना शुरू कर देते हैं कि आपका काम उसके बिना नहीं चलेगा। धीरे धीरे यह विचार कम होने लगेगा और जल्द ही गायब हो जाएगा। दबाव बना रहेगा, पर आपके हार ना मानने की ही तो परीक्षा होगी। भले ही आप शुरुआत में असफल हो जाएं, पर गुस्सा ना करें या नकारात्मक ना बने। इसके बजाय आप विनम्र बनकर यह समझें कि शुरुआत में आपको असफलता मिल सकती है। धैर्य रखें और पुनः प्रयास करें। मुख्य बात यह है कि सफलता मिलने तक आप ईमानदारी पूर्वक प्रयास करते रहें। यदि आप दृढ़ रूप से आगे बढ़ रहे हैं तो सकारात्मक हैं, तो आप को सफलता अवश्य मिलेगी। आप ध्यान दें कि चीज़ें आसान और स्पष्ट होती चली जाती हैं और आप सही मार्ग पर आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। सबसे अहम होता है अपने आप पर नियंत्रण बनाए रखना। अहंकार भरे विचारों को अपने मन से हटाकर विनम्रता भरे विचारों को वहाँ स्थान दें। अपने अस्पष्ट विचारों अथवा भावनाओं की लिख ले, ताकि उन्हें स्पष्ट किया जा सके कि यही सही विचार और सही समझ से बदला जा सके। इस तरीके से वह छोटा सा अहंकारी विचार एक बड़े अहंकार में विकसित नहीं हो पाएगा। हालांकि समय समय पर अहम की भावना तब भी आती रहेगी, पर आप अपने मन को नियंत्रण करना सीख जाएंगे। अपना प्रयास लगातार जारी रखें और दोस्तों, सबसे पहले अपने अहम से निपटें। अहम और अवचेतन मन के बीच जीवन भर संघर्ष चलता रहता है। आप तब तक आध्यात्मिक यात्रा आरंभ नहीं कर सकते जब तक आप अपने अहम को समाप्त करने के लिए जोरदार प्रयास नहीं करते। इस रास्ते पर चलने के लिए यह 3 सरल उपाय दिए जा रहे हैं, उन्हें आप समझें। स्वयं का विश्लेषण करें। अहम की मात्रा अलग अलग होती है, कुछ लोगों में यह ज़्यादा होता है तो कुछ में कम। हालांकि सभी लोगों में कमोवेश या होता ही है। हाँ, अमीरी, प्रसिद्धि, शक्ति, सुंदरता, उपहार, प्रतिभाएं इत्यादि ऐसी स्पष्ट चीज़ें हैं जिनसे अहंकार उत्पन्न होता है। पर आध्यात्मिक अहंकार विचारों का अहंकार सबसे बुरा अहंकार होता है। जैसे मैं सही हूँ, मैं विनम्र हूँ, यह मेरे कारण ही तो संभव हो पाया। इतने सारे लोग मेरे पास मदद और मार्गदर्शन के लिए आते हैं। मैं कई सामाजिक कार्य करता हूँ, मैं लोगों के दुख को दूर करता हूँ, कई सारे लोग मेरे पास खींचे चले आते हैं। तो यह सब क्या है? ये तो अहम ही है ना। तो मैंने कई अस्पतालों और पाठशालाओं का निर्माण किया है। मैं अत्यंत धार्मिक प्रवृत्तियों वाला इंसान हूँ। मैं तो मंदिर जाता हूँ, मेरा तो यही एक काम है। मैं तो लोगों का बुरा ही नहीं सोचता। मुझे पता है, मुझे बहुत सारी सफलताएं मिली हैं। मैं अपना काम, नौकरी, व्यवसाय कुशलतापूर्वक करता हूँ। जिस क्षण में मैं का एहसास होता है, वही अहम का संकेत होता है और वही आपके आध्यात्मिक पतन का पहला चरण होता है। मैं के कारण आप अपने बड़ों का भी अपमान कर देते हैं। मैं के कारण आप पैसों का घमंड दिखाते हैं। मैं के कारण ही आप गलत कर रहे हैं लेकिन फिर भी सही बनने की कोशिश करते हैं। मैं के कारण आप अपनी गलत कमाई को भी सही दिखाने की कोशिश करते हैं। आपको सभी सफलताएं, प्रतिभाएं इत्यादि ईश्वर की ओर से मिलती हैं। हम उनके साधन हैं और उन्होंने हमें यह सारे उपहार लोगों के साथ बांटने तथा दूसरों की सेवाओं के लिए दिए हैं।
और हम ये धरती पर आकर बिल्कुल भूल जाते हैं कि जो भी हमें मिला है, चाहे पैसा, धन, दौलत, स्वास्थ्य, शरीर, जो भी हमें मिला है, ये सब उपहार है ईश्वर की ओर से और ये हमें दूसरों के लिए मिला है। पर हमें मैं आने के कारण हम अपने अच्छे रिश्तों को भी खो देते हैं। हमें ईश्वर का आभार मानना चाहिए और उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। उन्होंने हमें जो दिया उसे हम विनम्रतापूर्वक स्वीकार करें और कभी यह ना सोचें मैंने यह किया। आप दूसरों का नुकसान कर कर अपना अच्छा कर लेते हैं, लोगों को धोखा देते हैं और थोड़ा सा कुछ किया, कुछ चंद पैसे आपने उन पे खर्च किए तो वो आपको याद होते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने आपके लिए अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया, आपके लिए अपना समय पूरा ही खराब कर दिया, अपना पूरा यौवन खराब कर दिया, अपना पूरा जिंदगी, अपना करियर सब कुछ खराब कर दिया, आप वह भूल जाते हैं। आप एक थाली में खाकर भी भूल जाते हैं। बस मैंने यह किया आपको याद रहता है, तो यह आपका अहम है, आपकी मैं है। अब अपने आप का विश्लेषण करें और इस सच्चाई को स्वीकार करें कि आप एक अहंकारी व्यक्ति हैं, आप ज़िद्दी हैं, आप बदतमीज़ हैं। इस दुनिया में आप अपने कर्म जो करने आए थे वह भूल चुके हैं, लेकिन यह स्वीकार करना बहुत कठिन होता है। कभी कभी जब आप इसे सही तरह से सोचते हैं तो आपको अपने अहंकार पर हंसी आएगी। ईश्वर से विनती करें और उनसे मार्गदर्शन करने को कहें। आप अहंकारी हैं और सच्चे अर्थ में बदलना चाहते हैं। इसका एहसास करना और इसे स्वीकार करना सबसे कठिन पायदान होता है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलना कठिन होता है क्योंकि इसके लिए परिवर्तन की आवश्यकता होती है। अहम को यह पता होता है कि अत्यंत उसे हटाना ही होगा। अंत यही है कि उसको अंत में आपको हटाना ही होगा और वह यही तो नहीं चाहता, इसलिए वह आपको बदलने से रोकता है। इसलिए आपका संकल्प आपके अहम से कहीं अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। जब आप ये सब भूल जाते हैं और आप गलत कार्यों में पड़ जाते हैं, गलत तरीके से काम करते हैं, गलत लोगों से संगत करते हैं, अच्छे लोगों को नीचा दिखाते हैं, थोड़ा थोड़ा कर कर नीचा दिखाते हैं, तो एक वक्त के बाद आप अपने शरीर के साथ, बीमारियों के साथ, अपने किसी भी दुर्घटना के साथ आप अकेले ही रह जाते हैं और आपके आसपास के लोग जो आपके अपने बनते थे अब वह आपको नहीं पूछते, क्योंकि आत्मा में शुरुआत में बदले की भावना जन्म ही नहीं लेती। आप धीरे धीरे, पर चूंकि वह अपने अहम पर काबू नहीं कर पाते, आप लोग नहीं कर पाए, इसलिए उसका आध्यात्मिक पतन हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो समझ आया होगा। अहम और अहंकार, क्योंकि देखिए अहंकार के बाद ईर्ष्या, ईर्ष्या के बाद क्रोध, क्रोध के बाद घृणा और उसके बाद प्रतिशोध, बदले की भावना कि इसने ये किया, अब मैं इसको नीचा दिखाऊं, अब मैं इसका साथ गलत देखूं, ये मर जाए, इसका बुरा सोचूं। इसके बारे में कुछ भी किसी व्यक्ति के बारे में सोचना प्रतिशोध मनुष्य का एक निमंत्रण गुण होता है और आध्यात्मिक नियमों में बदले की भावना वाले लोगों के लिए कोई रियायत नहीं होती। इसलिए अहंकार के प्रति सचेत रहें। यदि समय पर नियंत्रित नहीं किया जाए तो यह एक बहुत प्रबल नकारात्मक ताकत बन सकता है जो जीवात्मा को हानि पहुंचाता है। व्यक्ति प्रतिशोध अलग अलग तरीके से ले सकता है, लेकिन इसका अंजाम बहुत बुरा होता है। प्रतिशोध का अर्थ होता है शारीरिक नुकसान पहुंचाना नहीं, जो कि इसका शाब्दिक अर्थ है वह आप है कि किसी को नीचे गिराकर उसे छोटेपन का अनुभव कराना। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो समझ आया होगा, उम्मीद करती हूँ, और आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जिन लोगों में इस तरह की भावना है उन तक यह वीडियो पहुँचा दें ताकि उन्हें यह वीडियो सुनकर समझ आए कि उन्हें क्या करना चाहिए। दूसरों की मदद करने से अपनी स्वयं की मदद होती है, इसलिए आप उनकी मदद ज़रूर करें क्योंकि वह इस वक्त तकलीफ़ में है, यही सोचकर आप उन तक यह वीडियो पहुँचाएँगे। और अपना ध्यान रखें, जुड़े रहें, बने रहें इस प्रोग्राम में और इस चैनल के साथ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं आपसे एक नई आध्यात्मिक वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।